हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं उन सारे रूमर्स की जो इस टाइम मार्केट में बहुत हॉट चल रहे हैं। जैसा कि सबसे बड़ा रूमर ये चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देना बंद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सख्ती हो चुकी है। येस, ये वाली बात बहुत हद तक ठीक है कि जो सख्ती है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो चुकी है। अब जो ग्रांट्स हैं डेफिनेटली उनको टाइम लग रहा है। 2 से 4 महीने मिनिमम जो है वो प्रोसेसिंग टाइम कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो मेरी रिसेंटली वीडियोज़ आई हैं जिसमें मैंने बताया कि इन्होंने जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है उसके ऊपर सख्ती की है। प्लस उसके साथ साथ अगर आपका कोर्स कमेंस हो गया, अगर आपको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ तो आपको वीज़ा ग्रांट का चांस जो है वो मिनिमम हो जाता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि या तो हमसे रिफ़ंड ले लो या फिर रेफ़र करा लो। ये वो डेवलपमेंट है जो डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन्होंने की है और स्टूडेंट वीज़ा पे सख्ती की है। लेकिन ये खबर हरगिज़ सही नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे ही नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था, है और रहेगा। कोविड के बाद इन्होंने उसका ड्यूरेशन ज़रूर बढ़ाया था। जिन लोगों को 2 साल का ग्रांट होता था उनको 3 साल का ग्रांट होने लग गया। एंड देन आफ्टर वर्ड जिनको 3 साल का ग्रांट हुआ उसके बाद कोविड के से एक्सटेंशंस भी आई। तो वो सारे लोग जो डेफिनेटली 2020-2021 में ग्रेजुएट हुए थे तो उनको जो टीआर थी वो टेक्निकली 2 की जगह 3 साल की मिली। एंड देन 2 साल की एक्सटेंशन मिली तो उनको 5-5 साल मिल गए। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि जो माइग्रेशन स्ट्रेटजी थी जो 11 दिसंबर 2023 को मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रिलीज़ किया, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपसे अटैच कर देता हूँ। उसमें भी इन्होंने बोला है कि जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है वो ग्रांट होगा। उसमें उन्होंने ये ज़रूर किया है कि जो उसका ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया। पहले अगर आप बैचलर्स करते थे तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, वो अभी भी 2 साल है। पहले अगर आप मास्टर्स पर कोर्स वर्क करते थे उसका 3 साल था, इन्होंने उसको रिड्यूस करके 2 ईयर्स में कर दिया है। अगर आप मास्टर्स पर रिसर्च करते थे उसका 3 साल था, दैट इज स्टिल सेम 3 साल। और अगर आप लोग पीएचडी करते थे तो आपको 4 साल का जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, जिसको इन्होंने रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया। अब ये सारी चीज़ें या सारी चेंजेस इन्होंने इसीलिए की थी बिकॉज एक चाह रहे थे कि हम अपने मुल्क में जो लोग टेम्प्रेरी वीज़ा पे आते हैं या जो आपके लॉन्ग रन में टेम्प्रेरी से स्टूडेंट एंड देन अगेन टू टेम्प्रेरी वीज़ा फिर स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं, तो बेसिकली कह रहे थे कि हम इस तरह का प्लान देना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे टेम्प्रेरी वीज़ा पे आते हैं इफ़ दे आर स्किल्ड इनफ तो वो अपने आप को परमानेंट रेजिडेंट बना लें यहाँ का, सो दैट जब वो अपने आप को परमानेंट रेजिडेंट बना लेंगे तो वो हमारी रिसोर्सेज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है या जिस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको कोई एजेंट ये कहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, किसी और मुल्क में अप्लाई करो, लाइक यूके चले जाओ, यूरोप चले जाओ। देखें यूके का जहाँ तक मुझे पता लगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया वो यही बताया है कि यूके में सख्ती कर दी है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं या कर चुके हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि जो स्पाउस वीज़ा था ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो पढ़ने जा रहा है सिर्फ वही जा सकता है, तो जो स्पाउस है वो डेफिनेटली उसके साथ नहीं जा सकता। अब जब आप किसी एजेंट के पास जाएंगे और अगर वो आपको कहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं दे रहा, तो आपने 2 चीज़ें जो हैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। पहली चीज़, जो कोर्स वो आपको बता रहा है आपने देखना है कि क्या वो कोर्स क्राइकोस CRICUS से रजिस्टर्ड है। अगर तो वो कोर्स क्राइकोस से रजिस्टर्ड है और वो 2 साल का है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लाजमी मिलेगा। ये जो मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ जिसमें क्राइकोस कोड है और दूसरा 2 साल की स्टडी है, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लाजमी मिलेगा। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ थी कि जो ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म कर दिया, लोगों को नहीं मिल रहा इसीलिए किसी और मुल्क को टारगेट कर लो, तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे थे। तो उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च की और मुझे पता लगा कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने सख्ती इन सेंस ऑफ ड्यूरेशन ज़रूर की है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म नहीं किया। एक और चीज़ जो है वो बिल्कुल ये है कि पहले अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चाहिए था, जिसको ये बेसिकली 485 कहते हैं, उसके लिए जो एज लिमिट थी वो 50 ईयर्स थी। अब इन्होंने वो भी रिड्यूस करके 35 ईयर्स कर दी है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो सारे लोग जो यहाँ पे पढ़ने आएंगे डेफिनेटली लेटर ऑन अगर वो अपने आप को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बनाना चाहते हैं तो जो उनकी एज है डेफिनेटली दैट शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स, ताकि जब वो यहाँ के रेजिडेंट बने तो वो यहाँ की इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये 2-3-4 चीज़ें जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो वो सारे लोग जिस चीज़ को लेकर परेशान थे, अभी आप लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बेफिक्र हो कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें एंड वेट फॉर द वीज़ा। लेकिन जिस तरह मैं स्टूडेंट वीज़े के बारे में कहता रहता हूँ तो कि मिनिमम 2 से 4 महीने आपने टाइम देना है, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है स्टूडेंट वीज़े के ग्रांट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े की तो वीज़ा ये पहले तकरीबन 3 से 4 महीने में आ रहा था, लेकिन माइग्रेशन स्ट्रेटजी के बाद इन्होंने कहा है कि वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग दिस वीज़ा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।